बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। ए टोपा किधर जा रहा है? सभा में ब्रो। अरे यार वही हर हफ्ते का पिपुड़ी। सू भाई या सभा वभा में जास। क्या मिलता है तेरे को सभा में जाके? अब तुम दोनों तो टाइम पास ही करोगे ना, उससे अच्छा मैं वहां जाके कुछ तो लेसन ले लूं। तू क्यों हंस रहा है बे? पता नहीं यार, तू हंस रहा था ना इसलिए। क्या सीखता है बे? अभी तेरा श्लोक वोक ने साधु संतों का उम्र है क्या? मोटिवेशन चाहिए ना, हमारे साथ सेमिनार में चल, जस्ट 200 रुपीज। तेरे साधु एंड लीडर लोग पुराने जमाने के श्लोक में पढ़े, इधर आ लाइफ लेसन सीखेगा, स्पिरिचुअलिटी विद मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कैसे मान लूं कि तेरे सेमिनार में मुझे स्पिरिचुअल लेसन्स मिलेंगे? अब भी दिखाता है तेरे को, अब भी दिखाता हूँ, रुक। ये देख तुझे हमारे सर का वीडियो दिखाता हूँ। अगर तू है यहाँ तो कहाँ है? क्यों खड़ा हूं मैं आंख नीचे? तू है सच में तो दिख मुझे, ए खुदा तू आ नीचे। भगवान अगर हमें दिखते नहीं तो कैसे मान ले कि वो है? मेरी एक फेवरेट स्टोरी है जिसमें दो बच्चे अपनी माँ के कोख में बात करते हैं। पहला कहता है माँ हमें कितना प्यार करती है। दूसरा कहता है सच माँ तू मानता है कि माँ है? पहले ने कहा वो है तभी तो हम हैं। अच्छा अगर वो है तो अभी कहाँ है? हम उनके अंदर ही तो जी रहे हैं, हमारे आसपास वही है, उनके सिवाय ये दुनिया ही नहीं होती। पर मैं तो नहीं देख सकता, ना कभी देखा है, मैं कैसे मानूं? फर्स्ट रिप्लाइड विथ अ वंडरफुल आंसर, जब तुम शांत रहकर सच में महसूस करो, यू कैन फील हर प्रेजेंस, तुम उनकी आवाज़ सुन पाओगे। एक भक्त और भगवान का भी कुछ ऐसा ही है। भगवान दिखते नहीं पर है हर जगह, मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है। इस पूरी दुनिया में भक्त और भगवान के सिवा और कोई नहीं। क्या भाई, अब क्या बोलता है? कभी सुना है ऐसा स्पीच? टोपा। अब तुम्हारे कहने पे मैंने तो सेमिनार देख लिया, अब तुम्हें भी एक बार तो सभा में आना पड़ेगा। चलो भाई, हमें क्या दिक्कत। There was a शिविर going on in USA. उस USA की शिविर में संतो मुक्तो लाभ दे रहे थे। उस सभा में गोष्ठी चल रही थी। સૌને મારા અંતરના જય स्वामीनारायण। स्वामी जी कहते हैं हम सबको आत्मा के मावतर की जरूरत है। श्री कृष्ण बाप समान तो सुखदेव जैसे साधु माँ समान, राम जी बाप समान तो हनुमान जी जैसे साधु माँ समान, भगवान स्वामीनारायण बाप समान तो अक्षर ब्रह्म जैसे साधु माँ समान। भगवान स्वामीनारायण अक्षरधाम से हम सब के लिए धरती पर पधारे हैं और उन्होंने वरदान दिया है कि अंत काल में दर्शन दे के अक्षरधाम ले जाएंगे। अक्षरधाम में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सिर्फ भक्त और भगवान। हम सब में से किस किस को अक्षरधाम जाना है? एला प्रभु स्वामी तो हाथ ऊपर नहीं करो। अगर प्रभु स्वामी ने हाथ ऊपर नहीं किया तो जरूर वही सही होगा। मैं भी हाथ नीचे कर लेता हूँ। स्वामी की बातों में लिखा है हमें तो अक्षरधाम जाना है, ऐसा एक संकल्प रखना है। हमारे बीच पूज्य प्रबोध स्वामी और सर्वमंगल स्वामी विराजमान है। उनका हाथ पकड़कर रखे तो अक्षरधाम तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सभा पूर्ण होने के बाद एक युवक अपना प्रश्न लेकर प्रबोध स्वामी जी के पास जाता है। जय स्वामीनारायण प्रबोध स्वामी जी। स्वामी जी, जब ऐसा पूछा गया कि किस किस को अक्षरधाम जाना है तो आपने हाथ क्यों नहीं उठाए?
आप में से भी बहुत लोगों को यही प्रश्न आया होगा कि प्रबोध स्वामी ने हाथ क्यों नहीं उठाया। क्या प्रबोध स्वामी को अक्षरधाम में नहीं जाना? क्या रहस्य होगा? मैं तो अक्षरधाम में ही हूँ, जहाँ स्वामी जी प्रकट पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हो, वही अक्षरधाम है। अगर मैं अक्षरधाम में ही हूँ तो भला क्यों हाथ ऊपर करूँ। तो आपने देखा कैसे एक ही वाक्य में प्रबोध स्वामी जी ने जैसे जीवन का रहस्य समझा दिया। कोई एनालॉजी, कोई कहानी नहीं, सिर्फ सहजता से निकला हुआ एक वाक्य, जैसे एक बूंद पूर्ण सागर समान। हमें इससे क्या स्वाध्याय करना है? प्रबोध स्वामी जी ने सहजता से कह दिया कि मैं तो अक्षरधाम में ही हूँ, जहाँ स्वामी जी वही अक्षरधाम। पर अक्षरधाम है कहाँ? वचनामृत में लिखा है, लाख मण यानी 20 लाख किलो का लोहा अगर अक्षरधाम से गिरे तो आते आते मिट्टी बन जाए। एक एरोप्लेन आसमान से गिरे और टूटता तक नहीं। सोचो, इतना भारी लोहा मिट्टी बन जाए तो कितना दूर होगा अक्षरधाम। भगवान स्वामीनारायण का वरदान कि ऐसे साधु जो काम, क्रोध, मोह, अभिमान, इन सारे रस से पर हो, उनमें रहकर मैं अखंड इस धरती पर वास करूंगा। और स्वामी जी के स्वरूप में वो अक्षरधाम के अधिपति हमारे लिए, मेरे और आपके लिए इस धरती पर पधारे हैं। सभा में किया गया सवाल वो भी गलत नहीं था, और सबने हाथ उठाया वो भी गलत नहीं था। पर सर्वम स्वामी का विश्वास कि भगवती ने हाथ नहीं उठाया तो जरूर वो सही होगा। उनकी नजर सिर्फ अक्षरधाम के पुरुष पर ही थी। प्रबोध स्वामी का दासत्व, खुद के ही शिष्य जब गोष्ठी करते हो तब मैं होता तो इतना ध्यान से नहीं सुनता, शायद प्रश्न ही नहीं सुनता। प्रबोध स्वामी की एकाग्रता, सभा में किसी ने हाथ उठाया उसे देखकर हाथ उठा लेना, ये हमारा सहज स्वभाव है। पर वक्ता को ध्यानपूर्वक एकाग्रता से सुनना, ये उनका जीवन हमें सिखा जाता है। प्रबोध स्वामी का 100% वर्तन और 10% दर्शन। दूसरों को सिखा देना तो बहुत आसान है, पर खुद वैसा जीवन जीना सबके बस की बात नहीं। स्वामी जी हम सबको मिले हैं, पर इस विश्वास के साथ जीना कि जहाँ स्वामी जी है वही अक्षरधाम है, और अक्षरधाम में मेरे और मेरे महाराज के अलावा भला और कौन है। सर्वकर्ता हर्ता केवल महाराज है। गुणातीतानंद स्वामी की बातों में लिखा है, खुद को जीव रूप माने उसमें दोष रहते हैं, और अक्षर रूप माने तो उसमें कोई दोष नहीं रहते। और अक्षरधाम में तो जाना है, पर खुद को ही अक्षर मान ले तो जाने का राह ही कहाँ। ये पढ़ तो हम सब लेते हैं, पर ये मानकर जिए ऐसे है मेरे प्रबोध स्वामी, हमारे प्रबोध स्वामी। तो आओ हम सब मिलकर दोहराएं। मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं स्वामी जी का शेर हूँ, मैं अक्षरधाम में ही हूँ। सीना दिकरा सीज होए, सीना दिकरा सीज होए। भाई ये तो एक लाइन में हमारा पूरा सेमिनार आ गया यार। भाई तेरे इस सभा की फीस बता देना। अरे यहाँ फीस और अपेक्षा दोनों नहीं होती। बोलो सजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु हरि प्रबोध स्वामी गुणातीत बनाए हमको। गुरु हरि प्रबोध स्वामी गुणातीत बनाए हमको।